हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद आलिम, यू वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज की हमारी जो बिजनेस टॉक होने वाली है वो बेसिकली बेस्ड है टैक्सेशन के ऊपर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे कंट्री में टैक्सेशन सिस्टम क्या है और कैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। जहाँ पे इनक्वालिटी लेवल हर दम बढ़ते ही जा रहा है, और अगर निर्मला सीतारमन जी से पूछिए कुछ तो वो उसका उल्टा ही जवाब देने को लगती हैं, राइट। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जैसे बजट आया था, उस टाइम पे उनसे पूछा गया कि आप स्टॉक मार्केट में जो भी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने सीधा उल्टा जवाब देते हुए क्या बोला कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स जनरली इतनी जो रिस्की एक्टिविटीज़ हैं वो मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। मतलब सीधी सी बात ये है कि उनको टैक्सेशन कम नहीं करना है, वो सीधे से बात बोल रही हैं कि आप वो चीज़ करो ही मत जिसमें ज़्यादा टैक्स है। तो ऐसा माहौल चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए ये जो आपका एक आर्टिकल है बिजनेस टुडे का, जहाँ पे थॉमस पिकेटी, ठीक है, ये बहुत बड़े रिनोन्ड फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने अलार्मिंग सिचुएशंस बताई है, यहाँ पे इंडिया में भी चल रही है। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अभी एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, और वहाँ पे जो थिंक टैंक नाम का एक हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे ये आए थे। उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि इंडिया, और इन्होंने साफ बोला है कि इंडिया को अब जो उनके अल्ट्रा रिच पीपल है उनको एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए अगर उनको अपनी ग्रोथ लेवल बढ़ानी हो तो। देखिए, और उन्होंने साथ में क्या बोला है कि यहाँ पे जो भी, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा और भी टैक्स लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनहेरिटेंस टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, उन सब के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि 2%, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेल्थ टैक्स के ऊपर 2% लगाना चाहिए, ठीक है। 33% उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, इनके ऊपर लगानी चाहिए। वो सब मिला के अगर वो लगाएंगे ना टोटल अल्ट्रा रिच के ऊपर, तो वो लगभग लगभग 2.5% से ऊपर जा सकता है इंडिया की जीडीपी एनुअली। आप सोच नहीं सकते इंडिया की जीडीपी का 2.5% कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो अल्ट्रा रिच है उनके ऊपर टैक्स लगाने से। तो उन्होंने एक ये सोल्यूशन बताया है जिससे जो इनकम डिस्पैरिटी है हमारी देश की, वो क्या होगी, वो कम होगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती है, उस पर काम करने का सोच सकती है। हालांकि ऐसा ही सेम चीज़ एक जो हमारी इंडियन की पुरानी वो है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी सेम प्रपोजल रखा था, बस निर्मला सीतारमन जी ने उसे भी मना कर दिया गया था, मना कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या सोच है इसके बारे में कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। क्या सच में टैक्स कम करने की ज़रूरत है, या फिर जो टैक्स लग रहा है वो एकदम सही लग रहा है। आप देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो क्या रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े टैक्स से, मतलब बिजनेसमैन थे, मिलियनर्स बिलियनर्स, सब धीरे धीरे छोड़ के कंट्री छोड़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक ही रीज़न है, वो क्या है, टैक्सेशन। यहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा कमा समझ लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कमाया 1 करोड़, 1 करोड़ में सीधे सीधे 40% टैक्सेशन किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। मतलब आपके पास बचा ही कितना, सिर्फ 60 लाख। ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है, कितना बड़ा चंक अमाउंट वहाँ पे जा रहा है। राघव चड्ढा जो आपके जो बहुत बड़े मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी साफ बोला था कि टैक्सेस तो हमें बहुत ज़्यादा यूके यूएस जैसे लिए जा रहे हैं, बट जो हमें सर्विसेज दी जा रही हैं वो कैसी दी जा रही हैं, सोमालिया जैसी, नाइजीरिया जैसी, इस तरीके की सर्विसेज दी जा रही हैं। मतलब अगर आप टैक्स ले रहे हो तो कम से कम सर्विसेज तो अच्छी प्रोवाइड करो। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।